हेलो दोस्तों, if you are preparing for UPSC, we must focus on important topics. Today we'll discuss about important topics of economics. Economics is a very important subject in IAS prelims or different state PCS. Let us discuss about important topics of economics. दोस्तों, हर साल यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से 15 और 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जनरली बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको मात्र 15 टॉपिक ही पढ़ने हैं। आप एक यूपीएससी का पिछले 15 और 20 साल का ट्रेंड देखो। जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं टॉपिक से लास्ट 15 और 20 साल में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के बारे में। लेट अस स्टार्ट। बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग से कई बार एक या दो क्वेश्चन, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव बैंक है, या कोई डेवलपमेंट बैंक है, या कोई बेसल नॉर्म्स है, या कोई भी टॉपिक है रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, तो एक या दो क्वेश्चन जरूर बैंकिंग से पूछा जाता है एवरी ईयर। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आप पिछले कुछ साल ट्रेंड देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से एक क्वेश्चन जरूर यूपीएससी पूछ रही है। तो मनी मार्केट से पूछ लेता है, मनी मार्केट के कंपोनेंट्स क्या हैं, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग 2020 इन आईएएस प्रीलिम्स, 2020 में लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईएएस प्रीलिम्स। एग्रीकल्चर लाइक कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी है, स्कीम है गवर्नमेंट की, कोई भी लाइक सब्सिडी है एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, कोई भी, ये मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट एमएसएमई। इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएसएमई है। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एमएसएमई से ही पूछा था। इन्फ्लेशन बिग हॉट टॉपिक होता है। जनरली यूपीएससी कई बार एक साल 2 साल बाद जरूर इन्फ्लेशन से पूछ रही क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। नेक्स्ट, नीति आयोग, 5 प्लान। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है, नीति आयोग क्यों बना, डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों किया गया, कौन कौन सी स्कीम है जो प्रपोज्ड की बाई नीति आयोग, कौन कौन सी ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से सरकार की स्कीम हैं जो नीति आयोग ने प्रिपेयर की हैं, जो नीति आयोग जिन पर रिसर्च कर रहा है। नीति आयोग थिंक टैंक है, क्यों है, 5 प्लान क्या है, किस 5 प्लान को क्यों रिप्लेस, आप 5 प्लान को बंद करके 15 प्लान क्यों बनाई, किस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये सब, बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान, ये सब 5 प्लान है। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जैसे अब 16 फाइनेंस कमीशन बना दिया, 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया सरकार ने। रिकमेंडेशन पूछ रही सरकार। जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है फाइनेंस कमीशन से, जैसे आर्टिकल 280 इसका 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन का। ये दो तरह से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है फाइनेंस का बिटवीन सेंट्रल स्टेट। 2023 में प्रीलिम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो फाइनेंस कमीशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिस्कल पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाई मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सरकार द्वारा इसकी तैयार किया जाता है। टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ से यूपीएससी एक आधी बार क्वेश्चन बजट से रिलेटेड, बजट क्या है, टाइप्स ऑफ बजट से क्वेश्चन पूछ लेती है फिस्कल पॉलिसी को जोड़कर। फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टैक्स। टैक्स सरकार जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस।
लाइक कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है या जीएसटी है, तो कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही थी यूपीएससी। जैसे ऐसे पूछ रही थी सरकार टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के क्या पार्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऐसी जो पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। जनरली कई बार वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पूछ ली, कई बार IMF की रिपोर्ट, कई बार वर्ल्ड बैंक से WTO से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो यहाँ पर भी आपको जनरली जो WTO की लेटेस्ट मीटिंग होती है, 2 साल बाद होती है, तो उस पर आपको नज़र रखना है। जैसे उरुग्वे राउंड है, दोहा राउंड है, या इश्यूज़ क्या हैं डेवलपिंग कंट्री के इश्यूज़ क्या हैं, डिस्प्यूट बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के क्या इश्यूज़ हैं, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, यहाँ से भी कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। नेक्स्ट G20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली इंडिया में एक समिट हुआ था, तो यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है G20 में कौन कौन सी कंट्री हैं, G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, G20 इश्यूज़ क्या हैं, G20 पर जो करंट में किन किन चीज़ों पर फोकस कर रही है, कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिन पर काम चल रहा है रिसेंटली। इन G20 जितने भी देश हैं, G20, 19+ EU, ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिक्स से भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट MGC, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन, भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। EU, यूरोपियन यूनियन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी यूपीएससी पूछ रही है क्वेश्चन। बैलेंस पेमेंट जैसे FDI है, FPI है, जैसे एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, हमारा इंपोर्ट कितना है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हमारा डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, किन किन देशों के साथ हमारा जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, किन गुड्स और सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, किन गुड्स और सर्विसेज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, करंट ट्रेंड क्या है, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट जो बजट है, रिसेंटली जो जैसे 2024 का अभी बजट आएगा, बजट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, जो जनरली बजट से 2 या 3 दिन पहले आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, जो भी स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है, इनको जोड़ कर यूपीएससी पूछ रही थी। ये सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है या सेंट्रल सेक्टरल है, या कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या कितना शेयर सेंटर का, कितना स्टेट का है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है IAS प्रीलिम्स के लिए। आप ट्रेंड देखो पिछले 15-20 साल का यूपीएससी का, जनरली अगर मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट करूं, जैसे बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, G20, ब्रिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम्स। ये 7-8 टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेंड देखो, आप यूपीएससी प्रीलिम्स का, यहीं से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार यही टॉपिक करो, बार बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर अब फॉर्मर जो पेपर हैं, PIQ हैं, उनको देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। यदि यूपीएससी मान लो एवरेज 15 और 20 के बीच में क्वेश्चन पूछ रही है जनरली IAS प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से, आप देखोगे यहीं से आपको 15, 16, 17 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे।
आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बार बार इनको पढ़ो। और न केवल यूपीएससी में बल्कि डिफेंस स्टेट पीसीएस में भी यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से। आपको ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप, मेरा नंबर है 9034023900, 9034023900, आप संपर्क कर सकते हो। ये हमारा नंबर है। और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक से आपने कुछ पूछना है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी इस पर कॉल कर सकते हो। ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक।